Hello guys, welcome to your channel AP Study Life. Today we will discuss about class 12 first unit, that is reproduction. In this unit here is given 4 chapters. First chapter is reproduction in organism. Second is sexual reproduction in flowering plants. Third is human reproduction. Fourth is reproductive health. ये सारे चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं फर्स्ट यूनिट में. तो सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ बेबीज, ओन काइंड ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Chapter first, that is reproduction in organism. Reproduction in organism. Reproduction means, जैसे कि मैंने बताया, reproduction means क्या होगा? To produce own kind of offspring. To produce own kind of offsprings. खुद के जैसे ही जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो हम क्या कहते देते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं या प्रजनन कह देते हैं. इसके बाद हमें आगे देखना है. इस लेसन में हम कैटेगराइज करेंगे रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फिर देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. तो जब हम अपनी NCERT ओपन करेंगे, इन सारे टॉपिक, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं. रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेसन. लेकिन जब हम NCERT ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज पे वहाँ गिवन है पंचानन महेश्वरी के बारे में. कौन थे पंचानन महेश्वरी? कौन थे पंचानन महेश्वरी? पंचानन महेश्वरी के बारे में हमारी NCERT में गिवन है और वहाँ पे कुछ ईयर भी मेंशन है. 1904 टू 1966 ये ईयर उस पेज पे मेंशन है और वहाँ पे उनके बारे में बताया गया है. He worked on embryological aspects. He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological character in taxonomy. He has used the embryological characters in taxonomy. So पंचानन महेश्वरी के बारे में हमारे NCERT के फर्स्ट पेज पे गिवन है. व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म,
एनसीईआरटी से आगे हम मूव करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लाइफ स्पैन। एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है कौन सा, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन से माइंड में क्या आया कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, the time period from birth to death। ये हमें पता है, दिस इज़ द बेसिक थिंग कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका बर्थ हुआ है उनकी डेथ तो सर्टेन है, डेथ तो होनी ही है। तो उसके बीच का जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ स्पैन बोल देते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा डेफिनेशन है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ of an organism represents its lifespan। organism represents its lifespan। लाइफ स्पैन क्या है, एक सर्टेन पीरियड है जो बर्थ से डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ओके, दैट इट इज़ क्लियर नाउ। इसके बाद अगर हम लाइफ स्पैन को और थोड़ा सा इलोबरेट कर थोड़ा और देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये 3 तरीके का होता है। फर्स्ट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। सेकेंड इज एवरेज लाइफ स्पैन। थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब समझते हैं एक एक करके। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, किसी भी स्पीसीज़ में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कितने लंबे समय तक अपने लाइफ को जी रहा है उसको हम रखेंगे क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। किसी भी स्पीसीज़ का हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन कैसे निकालेंगे, उस कैटेगरी के उस स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि वो कितने लंबे समय तक जीवित रहे हैं। इस तरीके से हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन की। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम बोलेंगे लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन। थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्ट टू सर्वाइव, दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट सिमिलर होता है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गए मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ स्पैन में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम एनसीईआरटी का जो सेकेंड इसके बाद पेज तक देखते हैं उस पर हमें एक चार्ट गिवन है, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को दिया हुआ है कि कौन सा क्या है। इसको मैं यहाँ बगल में मेंशन कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इस चार्ट को। इस चार्ट में सब कुछ मेंशन है कि कितने ऑर्गेनिज्म कितने लाइफ तक है। कुछ एनसीईआरटी ने 1-2 एग्जांपल्स फिल्ड करके दिया, एक दो एग्जांपल जो उसने नहीं फिल किया वो आप देख सकते हैं बगल में सारा फिल करके, और अपनी नोटबुक में वो राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या लाइफ स्पैन वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ पे, शेप पे डिपेंड करता है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर क्रो, दिस इज़ अ बर्ड, एंड पैरेट
क्या क्रो और पैरट सिमिलर है साइज में, शेप में? यस, इनके फंक्शन दोनों सेम है क्योंकि दोनों बर्ड्स ही हैं। तो क्या होता है, क्रो और पैरट की क्या लाइफ स्पैन, उनके कितना लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं, वो सारा सेम होगा? नहीं। क्रो की बात करें, इसकी लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स ओनली, एंड पैरट की बात करें तो 140 ईयर्स। कितना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमें इसमें। क्रो एंड पैरट 15 ईयर्स एंड 140 ईयर्स। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़ को देख के हम उसके लाइफ स्पैन को जज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स। एंड इसके बाद हम एनिमल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम प्लांट्स का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट्स में अगर हम बात करें, मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री। क्या दोनों की लाइफ स्पैन के बारे में हम गैस कर सकते हैं? हाँ, मैंगो नियर अबाउट 100 ईयर्स, और अगर बनियान ट्री की बात करें तो 200 to 300 ईयर्स इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो लाइफ स्पैन जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल होता है। इट नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप लाइफ स्पैन टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर माइंड में है तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करके बना दूँगी। नाउ इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर देते हैं, अगर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सिंगल पेरेंट से होगा, सिंगल पेरेंट, अगर रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब गैमीट्स के फ्यूज़न के बिना रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स टूट जाना, बाइनरी फिजन। इसको और अच्छे से समझेंगे, पहले देख लेते हैं पॉइंट्स को। बाइनरी फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज स्पोरुलेशन, फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन, fifth is vegetative propagation, तो सबसे पहले क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात करें, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू टू। बाइनरी फिजन में क्या होता है? वन सिंगल पेरेंट है, ये टू ऑफस्प्रिंग्स में, टू डॉटर सेल्स में इसका टूट जाने को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। चलिए ये इरेज करके अच्छे से समझ लेते हैं। हम इसको इरेज करके समझेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो होता क्या है? बाइनरी फिजन। फिजन मैंने बताया ना, टूट जाना। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम जब रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो हम जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ होगा। वो क्या करता है? बेसिकली अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद
वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और क्या बन जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको हम बोल देते हैं पेरेंट सेल और इसको बोल देंगे डॉटर सेल। ये होता है पेरेंट सेल और वो टूट जाता है 2 डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल्स में टूट जाता है। ये हो जाता है क्या, बाइनरी फिजन। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको हम रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि टू प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स को इस धरती पे लाने को बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल, इससे 2 नए ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं ओन काइंड ऑफ, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। इसको अगर हम बाइनरी फिजन को देखें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। यहाँ मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी। सिंपल, ट्रांसवर्स, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल 3 तरीके से होता है बाइनरी फ्यूजन। हमारा 3 टाइप से होता है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन 3 तरीके से होगा, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। हियर इज सम एग्जांपल, अमीबा एंड बैक्टीरिया। इसमें सिंपल बाइनरी फ्यूजन होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा और ये अमीबा अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा और 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इन पेरेंट अमीबा एंड दिस इज डॉटर अमीबा। ठीक है, सेम ऐसे ही बैक्टीरिया में होगा। सेकेंड बात करेंगे ट्रांसवर्स की। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्रांसवर्सली डिसेक्ट होते हैं, प्लेनेरिया। दिस इज द प्लेनेरिया। ये ऐसे अपनी बॉडी को तोड़ता है और ये जो हेड पार्ट है ये नीचे लोअर पार्ट जनरेट कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में। तो ये नीचे वाला जो होता है वो अपना बेस पॉइंट को जनरेट कर लेता है और इसका जो बेस वाला पॉइंट है ये अपने हेड पार्ट को जनरेट कर लेता है। इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन द्वारा। उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सली ये डिपेंड होते हैं, ट्रांसवर्सली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें तो यूग्लिना इज द एग्जांपल ऑफ यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनली फिजन हो जाता है और क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से बाइनरी फिजन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्या है हमारा, बडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो समझ में आया हो जो टॉपिक है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर और भी इस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं देखना तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।